हे गाइस, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एफएनजी एक्सप्रेसवे की अपडेट में। मौजूदा समय में मैं फरीदाबाद बाईपास के ऊपर चल रहा हूं, जिसको करेंटली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस पर यानी डीएनडी की एमपी एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। यहां से होते हुए मैं आपको एफएनजी एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट के ऊपर लेकर चल रहा हूँ आज, क्योंकि मैं आपको अमृता हॉस्पिटल के रास्ते बन रहे फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूँ और दिखाऊंगा किस रास्ते से होते हुए एफएनजी एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के अंदर गुजरने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। गाइस, अब ये वो हिस्सा है जहां से एफएनजी यानी फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने जा रहा है। फिलहाल मैं डीएनडी की एमपी एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के ऊपर हूं और यहां से मैं जैसे ही लेफ्ट लूंगा, यहां पे आपको एफएनजी एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। लेफ्ट में यहां पर मां अमृता आनंदमयी मार्ग है। राइट आप मुड़ते हैं तो बड़कल रोड होते हुए आप मथुरा रोड से यानी दिल्ली चेन्नई हाईवे से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लेफ्ट होना है एफएनजी एक्सप्रेसवे के लिए। तो यहां से मैं लेफ्ट लेते ही एफएनजी एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट के ऊपर आ जाऊंगा। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे फरीदाबाद से शुरू होकर नोएडा के रास्ते गाजियाबाद तक 56 किलोमीटर की लेंथ के साथ 6 लेन का एक्सप्रेसवे रहने वाला है। आइए चलते हैं इसके ऊपर, और आ चुके हैं आप इसके ऊपर, और ये है वो अलाइनमेंट जहां पर एफएनजी एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप देखिए, ये एफएनजी एक्सप्रेसवे का ही अलाइनमेंट है। अभी मौजूदा समय में यहाँ पे काम नहीं शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो 3 लेन की जो रोड है वो ईच साइड आपको देखने को मिल जाएगी। और मौजूदा समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा का सफ़र यहीं से होते हुए करते हैं, खास तौर पे मंझावली के रास्ते जाते हैं। और मैं भी मंझावली जा रहा हूं। आपको बहुत जल्द आने वाले दिनों में मंझावली ब्रिज की भी अपडेट दिखाऊंगा। फिलहाल एफएनजी एक्सप्रेसवे को लेकर चर्चा करते हैं। तो एफएनजी एक्सप्रेसवे के स्टेटस को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे में जो काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद और नोएडा के बीच में ही बचा है। देखिए, नोएडा के अंदर भी काम पूरा हो गया है, मैंने आपको दिखाया ही था। अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर फरीदाबाद के हिस्से की, तो काम इसीलिए नहीं हो पाया था क्योंकि अभी तक यहाँ पे फंडिंग नहीं हो पा रही थी। और रिसेंटली यहाँ पे जो सरकार है, हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों ने सहमति बनाई और 50-50% खर्चा उठाने की यहाँ पे बात कही है, और इसीलिए अब यहाँ पे काम शुरू होगा। और आप सामने देख सकते हैं, ये है अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का, और इसी के रास्ते यहीं से होते हुए एफएनजी एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। और आगे जाके लालपुर गांव के पास यमुना नदी के ऊपर एक नया ब्रिज बनेगा एफएनजी एक्सप्रेसवे के लिए, जो कि आप कह सकते हैं लगभग 600 मीटर लंबा होगा। और फिर आगे यमुना नदी को क्रॉस करने के बाद ये आपका एक्सप्रेसवे जाकर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, और उसके आगे ये एफएनजी एक्सप्रेसवे जो कि तैयार हो चुका है उससे कनेक्ट हो जाएगा। नोएडा के अंदर एफएनजी एक्सप्रेसवे का काम हो चुका है, बाकी तो है फरीदाबाद में, और यहाँ पे भी अब बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का ये अलाइनमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फरीदाबाद के हिस्से का है। नोएडा सेक्शन का अगर आप देखना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं, चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी। नोएडा तक किस तरीके से एफएनजी एक्सप्रेसवे जाने वाला है ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सिर्फ मुंह बोली बात बोलने से उतना आपको समझ में नहीं आएगा। अभी प्रैक्टिकली गूगल मैप के ऊपर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। फिलहाल आप देखिए, यहाँ से आगे एक लेफ्ट टर्न है जो कि तिकावली गांव की तरफ जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर एफएनजी एक्सप्रेसवे इस अमृता आनंदमयी मार्ग के साथ रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग सीधा जा रहे हैं जसाना रोड की तरफ। हम लोग जसाना रोड की तरफ निकल जाएंगे और आगे जाके मंझावली की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर ये जो आपका एफएनजी एक्सप्रेसवे है, ये इस अमृता आनंदमयी मार्ग से अलग होके लेफ्ट साइड में सीधा निकल जाता है, और हम लोग राइट साइड में जसाना रोड की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन लेफ्ट में जब ये एफएनजी एक्सप्रेसवे जाएगा तो आगे डीएफसी कॉरिडोर की लाइन है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पैरेलल में फिर ये एक्सप्रेसवे आपका अलाइन हो जाएगा और सीधा यमुना नदी की तरफ निकल जाएगा। यही रूट मैप जो है वो यहाँ पे फाइनली सामने निकल कर आया और ये रूट कंफर्म हो चुका है। इस तरीके से एफएनजी एक्सप्रेसवे यहाँ पे आप कह सकते हैं बनने वाला है।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये है ओल्ड फरीदाबाद का हिस्सा, जहां पे आप देखेंगे तो एफएनजी एक्सप्रेसवे का पहला रूट स्टार्ट होता है के लिए। अमृता हॉस्पिटल आप सामने देख सकते हैं और अमृता हॉस्पिटल से होते हुए यहाँ पे सेकंड रूट एफएनजी एक्सप्रेसवे का आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद आपको लालपुर के पास में ही यमुना रिवर के ऊपर ब्रिज देखने को मिलेगा, जिसको अभी बनाया जाएगा। यमुना रिवर के ऊपर ब्रिज बनेगा, चकमंगरौली ब्रिज जिसका नाम रखा गया है, और आगे बढ़ के आपको जो कनाल है उसके पैरेलल में ही चलता हुआ नजर आएगा और कनाल से फिर राइट टर्न लेके जो एफएनजी की रोड बनाई गई है, सर्विस रोड, उससे जाके कनेक्ट हो जाएगा और मेन अलाइनमेंट इसका यही है। एफएनजी रोड से कनेक्ट होने के बाद ये कुछ हिस्सों तक आगे बढ़ेगा और फिर आपका पड़ता है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसको ये क्रॉस करेगा। इंटरकनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से भी मिलेगी और फिर हिंडन रिवर के रास्ते होते हुए ये आगे बढ़ जाता है। और आगे का जो रूट मैप है वो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं और नोएडा सेक्शन की अपडेट भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। नोएडा सेक्शन में जो काम है एफएनजी एक्सप्रेसवे का, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का, वो हो चुका है, लेकिन हरियाणा सेक्शन के अंदर अभी काम स्टार्ट नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से आपका एफएनजी एक्सप्रेसवे बनने वाला है। आने वाले दिनों में जब इस पर काम शुरू हो जाएगा तो आपको इसकी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मंझावली ब्रिज की अपडेट आप देख सकें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी एफएनजी एक्सप्रेसवे को लेकर मेरी आज की इस वीडियो को लेकर वीडियो कैसी लगी और रूट मैप जो मैंने आपको दिखाया वो ओवरऑल चीज़ें कैसी थी, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अपना फीडबैक कमेंट में दिया करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज।